नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सगाई। संगीता ने बेटे राघव की राशि से बड़ी धूमधाम से सगाई कर दी और शादी का मुहूर्त 4 महीने बाद का निकला। जैसा कि अक्सर होता है कि राघव और राशि फोन पे लगे रहते हैं। एक दो दिन से राघव कुछ चुप चुप था। संगीता ने राघव से इसका कारण जानना चाहा। राघव ने बड़े ही मायूस होकर कहा, मम्मा, राशि कह रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता है। तो क्या हुआ, शादी के बाद सीख लेगी? संगीता ने हंसकर अपने बेटे से कहा, नहीं तो बात वो नहीं है। राघव ने मम्मी से उत्तर दिया, फिर क्या बात है? संगीता ने अपने बेटे से जानना चाहा। असल में उसे कुछ भी बनाना नहीं आता और आप जानती है मुझे तरह तरह के पकवान खाने का कितना शौक है। राघव ने मायूस स्वर में अपनी मम्मी से कहा, मैगी नूडल्स बनाना तो आता है ना? संगीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, नूडल्स बना लेती है, राघव का उत्तर था। और सैंडविच? हाँ, वो भी बना लेती है। बस, तो फिर चिंता ना कर, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। बेटा, वह भी तुम्हारी तरह पढ़ाई में लगी रहती है, फिर खाना बनाना कब सीखती? दूसरे जिन बच्चों में इतनी पढ़ाई कर लेती है, उनके खाना बनाना सीखना या मुश्किल नहीं है। संगीता ने राघव को आसन किया अपने बेटे को। इधर संगीता का मन ही मन सोच रही थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। आजकल की लड़कियां का तकिया कलाम बन गया है। पहले जहाँ लड़की होकर खाना बनाना नहीं आता यह कहना शर्मनाक माना जाता था, आज शान का विषय बन गया है। दूसरी ओर संगीता की स्वयं विवाह से पहले खाना बनाना कहाँ आता था। उसने भी शादी के बाद ही सब कुछ सीखा। यह सोचकर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। नियत समय पे राघव राशि का विवाह हो गया। राशि बहू बनकर घर आ गई। संगीता पूर्ण रसोई संभालती रही। जीवन की गाड़ी अपनी गति से चलने लगी। राघव अभी खान खान पकोड़े कपड़े लत्ते के लिए माँ पर ही निर्भर था। अक्सर वो संगीता को अपनी पसंद डिश के लिए डिमांड कर बैठता था। अब धीरे धीरे राशि को यह सब नागवार गुजरने लगा। कोई भी पत्नी यह सहन नहीं कर पाती कि उसका पति किसी भी बात के लिए उसे छोड़कर किसी दूसरे स्त्री पे निर्भर हो, विशेष रूप से अपनी माँ पे। पता नहीं सास बहू का यह कैसा रिश्ता है। शायद लड़कियों को भी बचपन से ही समझाया जाता है कि तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है, उस घर ससुराल में ही तुम्हारा कायम होगा। इसी के लिए ससुराल पहुँचते ही लड़कियां अपना वर्ष स्थापित करने लगती है, छटपटाने लगती है। पर यहाँ परिस्थिति अलग थी। घर की पूरी व्यवस्था संगीता के हाथों में थी। राशि के घर के कामों से कोई सरोकार नहीं था। वो किसी भी काम के हाथ में नहीं लेती थी। उन्हें इन्हीं दिनों राघव ने अपने एक मित्र को खाने पे आमंत्रित किया। संगीता ने बड़ा ही लजीज खाना बनाया। राशि ने अच्छे से डाइनिंग टेबल सजाया और बड़े ही उत्साह के खाना परोसने लगी। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। राघव, तुम बहुत ही नसीब वाले हो, भाभी जी कितना बढ़िया खाना बनाती है। खाना खाते हुए राघव के मित्र ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, राशि को खाना बनाना कहाँ आता है, यह सब तो मम्मी ने बनाया है। राघव से मुंह से बेसुखता से निकल गया। फिर तो मित्र की पत्नी ने बात अधूरी ही छोड़ दी। एकांत मिलते ही वो राशि के कान में फुसफुसाकर बोली, फिर तो सॉरी पापा, तुम्हारी सास के पास ही होगी। इतना कहकर वो चली गई। पर राशि के मन में हलचल मच गई। राशि धीरे धीरे किचन की तरफ रुख करने लगी। वो संगीता को खाना बनाने समय बड़े ध्यान से देखती लगी। एक दो बार देखकर समझ जाती थी। भला हो यूट्यूब का, रही सारी कसर उसने पूरी कर दी। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से अमृत हो जाता। फिर वह तो समझदार थी, जहीन थी। अब वो एक से बढ़िया एक व्यंजन बनाने लगी। घर की सब उसकी पकड़ भी अब बढ़ गई और अब तक राघव के कपड़े लते संगीता ही संभालती थी। एक दिन सारे कपड़े को धूप में दिखाकर संगीता ने वो सब दीवान पे रख दिए और राघव ने उन्हें अपनी अलमारी में रखने का आदेश दिया। 2-3 कपड़े वही पड़े रहे। यह सब देखकर संगीता ने राघव से ऑफिस से आने का कहा, अपने कपड़े अपनी अलमारी पे रख लो, नहीं तो कल को रख दूंगी तो पर तुम्हारे ऑफिस जाते समय उन्हें ढूंढने में परेशानी होगी। घोर आश्चर्य। सुबह उठते ही राशि ने सबसे पहले राघव के कपड़े अलमारी में टांगे और फिर
दूसरे कामों में लगी। यह सब देखकर संगीता मन ही मन मुस्कुरा रही थी। यह सवाल खाना बनाने का या कपड़े संभालने का नहीं, अनुभव का है और राघव का पूर्ण आधिपत्य प्रदान करने के लिए राशि नियंत्रण प्रगतिशील है। मिलते हैं नेक्स्ट में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।